हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनु अरोरा और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आप आसानी से घर बैठ के फॉलो कर सकते हैं और वेट लॉस को हासिल कर सकते हैं। बट जो सीक्रेट जो थिंग्स होती है ना वेट लॉस के लिए, वो होता है कि आपका खाने का क्या सिस्टम है। आप कब खाना खाते हो, कितना खाते हो, कितनी मात्रा में खाते हो। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे आप आपका जीवन जीते हैं, कितना स्ट्रेस है आपकी लाइफस्टाइल में, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। इन चीज़ों से हमारी बॉडी, इंटरनल सिस्टम, इंटरनल हार्मोन्स, उन पे फ़र्क पड़ता है और उसी से ही हमारी सेहत अच्छी होती है या सेहत हमारी ख़राब होती है। सो इन चीज़ों पे भी काम करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनको आप आसानी से फॉलो करें और अपने अंदर अच्छा सा बदलाव देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि आपको अपनी डेली डाइट में लेमन को इंक्लूड करना पड़ेगा। लेमन यानी कि आप सुबह उठ कर गर्म पानी जब पिए उसमें लेमन को ऐड करें, या फिर दिन में आप लेमन टी को बना सकते हैं। सो बहुत ही आसान है लेमन को इंक्लूड करना, लेकिन हर चीज़ में ना इंक्लूड करें, बिकॉज कई बार हमें लगता है कि ये तो फैट ड्रिंक है, ये तो फैट फूड है, तो इसको हर चीज़ में इंक्लूड करो। नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। लेकिन आप एक बारी या दिन में 2 बारी इसको इंक्लूड करेंगे तो यू विल सी अ गुड चेंज इन योर। सेकेंड पॉइंट है कि आपने रात के समय राइस को खाना है और रोटी को नहीं खाना है, बिकॉज रोटी होती है वो हैवी होती है और राइस होते हैं लाइट होते हैं नेचर में। तो राइस खाएंगे तो जल्दी से बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, फिर आपको नींद भी अच्छे से आ पाएगी और सुबह उठकर आपको भूख भी लगेगी। तो सारे ही अच्छे साइंस हैं। तो कोशिश करें रोटी को दिन में खा लें और रात के समय राइस को इंक्लूड करें। राइस के साथ आप दाल या फिर कड़ी या फिर राजमा, चने, कुछ भी खा सकते हैं। सो येस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है आपको डेली सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करना आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ एक मैट की ज़रूरत होती है और 10 राउंड करेंगे तो 10 आप लेफ़्ट पे करते हैं, 10 आप राइट पे करते हैं। कोशिश करें सुबह उठकर खाली पेट अगर आप कर सकें, लेकिन आपके पास सुबह टाइम नहीं है। कभी भी दिन में बस इतना ध्यान रखें कि पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। फिर आप कभी भी दिन में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले 10 राउंड आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट है खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है और व्हाट्सएप भी चेक नहीं करना है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि खाना खाते हुए हमें अच्छे से उसको च्यू करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम सिर्फ उतनी ही मात्रा में खाना खाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, लेकिन जब हम टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, अलग अलग चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है, तो खाने में भी ध्यान ऐसा ही जाएगा। तो आप ज़्यादा भी खाना खाओगे, अच्छे से च्यू भी नहीं करोगे, बॉडी को ज़्यादा लगेगा भी नहीं, वो आपको मोटापा भी देगा। सो बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं जब हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके खाना खाते हैं। तो कोशिश करें कि शांति में बैठे, तसल्ली में बैठे और एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए टीवी और मोबाइल को छोड़ सकें। अगला पॉइंट है आपको फ्रूट्स को खाना है डेली रूटीन के अंदर। नाउ फ्रूट्स को जब हम खाने की बात करते हैं, आजकल का जो एक ट्रेंड चल रहा है कि आप फ्रूट जूसेस को पिए, वेजिटेबल जूसेस को पिए। सी कुछ एक्सेप्शंस तो चलते हैं, बट कोशिश करें कि आप फ्रूट्स खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन कि आप हर चीज़ का जूस बनाने लग जाएं। सपोज़ हम ऑरेंजेस की बात करते हैं। जब हम ऑरेंजेस खाते हैं तो कितने खाएंगे, 2 या 3, लेकिन जब हम पिएंगे तो बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। कम से कम 7 या 8 ऑरेंजेस हमें चाहिए होंगे जब हम उसका जूस बनाएंगे। तो इट मीन्स सो मच ऑफ ऑरेंजेस, सो मच ऑफ शुगर फॉर द बॉडी। इट हैज़ सिंपल शुगर, राइट, जिसको हम फ्रक्टोस भी बोलते हैं। तो इतनी ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी में जाएगी, वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, और डाइजेस्ट नहीं करेगी तो वो हमारी बॉडी में मोटा करेगी हमको। सो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। सो आप फ्रूट्स खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आप अच्छे से उसको खा पाएंगे, आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन लगेगा, आप उतनी ही मात्रा खाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। सो येस, ईट फ्रूट्स, नेवर ड्रिंक जूसेस। कुछ एक्सेप्शंस चलेंगे, जैसे आगे शुगर केन का जूस आने वाला है, सो दैट इज़ ओके, बट नॉट ऑल द फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने करना है, आपने
डेली आपने स्प्राउट्स खाने हैं। स्प्राउट्स किसके खाने हैं? मूंग दाल के भी खा सकते हैं, काले चने के भी खा सकते हैं, लोबिया के भी खा सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के स्प्राउट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे विटामिन होते हैं, बहुत एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और ये सब हमें इंक्लूड करना चाहिए। आप इसको एज अ सैलेड बना सकते हैं, अच्छी सी मसाले वाली, जैसे आपको मन करे, ऊपर लेमन डाल सकते हैं। सो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसको डेली इंक्लूड करना है। तो जितने पॉइंट्स हैं, अगर आप 30 डेज़ का चैलेंज लेकर ये सारे पॉइंट्स को डेली अप्लाई करते हैं तो यू विल सी दैट बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है। ये पॉइंट थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। डेली डिटॉक्स का मतलब है कि आपने छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, यानी कि 12 घंटे का फास्ट होगा और 12 घंटे की साइकिल होगी जिसमें आप खा सकते हैं। सो थोड़ा सा जो मेहनत करना पड़ेगा आपको, इनिशियली डिनर को थोड़ा सा अर्ली करना पड़ेगा। 7 बजे तक आपको डिनर खा लेना, उसके बाद नहीं खाना है। तो ये छोटा सा अगर आप काम कर सकते हैं, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कभी कभी बीच में कोशिश करें। जब आप घर पर हैं तब तो आसानी से कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ही अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आई थिंक यू कैन डू दिस स्टिल एट योर होम। नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। आपको घर में जो बनता है, जो फ्रेश होता है, जो नेचर से आता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फैटनिंग हो। बिकॉज कई बारी कुछ चीज़ें हमारी फैटनिंग में लोगों ने डाली हुई हैं, जैसे पाइनएप्पल, चीकू, कैश्यूज़, बनाना और पता नहीं क्या क्या। तो अगर आपको लगता है देसी घी, आपको लगता है ये सब चीज़ें तो हैं मुझे मोटा करेंगी, नहीं। जो नेचर से आता है, जो फ्रेश होता है, जो घर पर होता है, वो कुछ भी फैटनिंग नहीं है। सो वो सब आपने इंक्लूड करना है, बिकॉज उन सब में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। और नहीं होगा तो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वेट लॉस में भी मदद करेगा। जो आपको कट करना है वो है केमिकल्स। नाउ केमिकल्स कहाँ से आते हैं? केमिकल्स जो आते हैं आपके ब्रेड्स के अंदर, आपके ओट्स के अंदर, आपके रेडीमेड जूसेस के अंदर, और जो भी आप खरीदते हो बाहर से, पीछे इंग्रेडिएंट का सेक्शन है, उसको पढ़ें आप और आपको पता लग जाएगा उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड हैं। और अगर केमिकल्स ऐड हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, 30 डेज़ के लिए एक्सक्लूड करें और फिर आपको खुद ही पता लगेगा कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो भी अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हमें पैकेट से ख़रीदनी पड़े। मेरी डाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पैकेट से खोल के खाना पड़े। सब कुछ घर पे फ्रेश होता है और हम वही इंक्लूड, मैं खुद ऐसा ही खाना खाती हूँ, तो मैं कोई बाहर का पैकेट वाला नहीं खाते हैं। कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं, हमारी चीट मील होती है, वो हम आराम से जब हमारा जो मन करे तब हम खाएं, लेकिन on a daily basis, no chemicals. Compare and don't copy. This is the last point of this video. Don't compare and don't copy. Your body is unique. आपकी बॉडी अलग है किसी और से, तो अगर आप अपनी बॉडी को किसी और से कंपेयर करेंगे तो शायद इट्स नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी प्रैक्टिस एंड यू विल फील लिटिल डिसअपॉइंटेड। सो आपकी जर्नी अपनी है, उनकी जर्नी अपनी है। आप हमेशा अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान रखें, हेल्दी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें और आपकी बॉडी नेचुरली अच्छी हो जाएगी। एंड डोंट कॉपी ऑल्सो some diet plan, something is working for someone else. You never know what is the entire picture of that person. So never copy and never compare. This is the best advice from me to you in this video. I hope you try to follow all of these points and see the difference. I will see you back with another video with another tips to discuss with you. I will be back again. Till then, good luck and bye bye.